सिटी पड़ेगी जहां पर बैजनाथ धाम है, उसका नाम है देवघर, झारखंड में। झारखंड जो प्रांत है वो बिहार से निकाला गया है अलग से, और झारखंड में हमने गंगा सागर की यात्रा में आपको जो टूर प्रोग्राम दिया है उसके अनुसार बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग का दर्शन है। अब आपको यह समझना है कि बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग बना कैसे, क्यों लोग यहाँ जाते हैं और क्यों भगवान शंकर यहाँ पर आए। शिव पुराण में कथा आती है कि रावणा राक्षस श्रेष्ठो मानी मान परायण। लंकापति रावण को आप जानते हैं ना, भगवान शंकर का बड़ा भक्त था। ये कथाएं आप लोग श्रवण करते रहते हो। कथा आती है कि एक बार इस लंकापति रावण ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत में चला गया और अपने दोनों हाथों को उठाता हुआ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। भगवान शिव इसके सामने नहीं आए और इसने पुनः भगवान की आराधना करी और निश्चय कर लिया कि जब तक भगवान शिव मेरे को दर्शन देंगे नहीं तब तक तपस्या से विचलित नहीं होऊंगा। जाड़े में, गर्मी में, बरसात में जो साधक तपस्या करता है, जो तपस्वी तपस्या करता है, उसी भाव से लंकापति रावण ने तपस्या की। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब जाड़ा, गर्मी, बरसात कठिन तप करने के बाद भी भोलेनाथ इसके सामने नहीं आए तो इसने एक कठिन तपस्या और प्रारंभ कर दी। उसका नाम होता है पंचाग्नि का सेवन। जेठ के महीने में साधक अपने मुख को रखे सूर्य भगवान की ओर और अपने पीछे दाएं हाथ की ओर, बाएं हाथ की ओर और सामने एक एक हवन कुंड बना ले और बीच में बैठ जाए। एक हवन कुंड जिसमें अग्नि जल रही है ठीक आधे आसन के, एक हवन कुंड अपने पीठ के पीछे जिसमें अग्नि जल रही हो, एक हवन कुंड दाएं हाथ की ओर, एक हवन कुंड बाएं हाथ की ओर। अब 4 अग्नियां तो यहाँ जल गई, बीच में साधक बैठा हुआ है और महीना जेठ का, उसका मुंह सूर्य की ओर। इसको कहते हैं पंचाग्नि का सेवन। 5 प्रकार की अग्नियों का सेवन करता हुआ साधक भगवान की आराधना करे, वो तपस्या लंकापति रावण ने की, पंचाग्नि का सेवन किया। लेकिन भोलेनाथ तो भोलेनाथ है ना, वो तो और रानी है। कहा अगर दर्शन दे दिए जने क्या वरदान मांग लेगा, कहीं अहित न हो संसार का, देवताओं का। इसलिए भगवान शिव मौन रहे। तो ये कथा आती है, इसने जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो हाथ में तलवार निकाल ली। कहा महाराज इतनी कठिन तपस्या से भी आप नहीं आ रहे हो, लो मेरे 10 सिर हैं, एक एक कट के आपको काट के समर्पण करते चला जाता हूं। देखिए अब कितना जिद्दी हुआ ये, और भगवान को प्राप्त करने के लिए हाथ में खड्ग उठा लिया, तलवार उठा ली, अपने एक सिर का छेदन करते हुए भगवान शिव को अर्पण करता है, करने की तैयारी करता है। तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जयकारा थोड़ी जोर से लगाओ, तभी थोड़ी आनंद आएगा, क्योंकि बैजनाथ धाम को जा रहे हैं आप लोग। बोलिए शंकर भगवान की। बारिश भी हो रही है ऊपर से, भगवान शिव प्रसन्न हो रहे हैं। हल्द्वानी में आज बारिश बंद हो गई है, सुबह से बहुत अच्छा मौसम है। रात के 2 बजे तक बहुत बारिश हुई है हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ सब उत्तराखंड में। और यहाँ आज मैं देख रहा था सुबह नेट, तो बंगाल में मौसम खराब बताया है। लंकापति रावण के सामने भगवान भोलेनाथ आ गए। अरे लंकापति रावण, बहुत समय से तुम मेरी तपस्या कर रहे हो, मेरी आराधना कर रहे हो, मेरी पूजा कर रहे हो, मांगो क्या चाहते हो। वरदान देने के लिए तो मैं तैयार हूं। अब तो गदगद हो गया महाराज, बहुत प्रसन्न हो गया और सबसे पहले भगवान शंकर के चरणों में अपने मस्तक को झुकाता है, प्रार्थना करता है कि हे देवादिदेव, हे औरदानी, हे भोलेनाथ, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आप मेरे सामने साक्षात रूप में प्रकट हो गए हैं। हे भोलेनाथ, इससे भला मेरे को और क्या चाहिए। जब भगवान को इसने प्रणाम किया तो फिर भगवान ने कहा, लंकापति रावण, मांगो क्या चाहते हो। संत लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि जिसको भगवान ही मिल जाए तो उसको फिर संसार में और क्या मांगना। साक्षात जगदीश्वर, साक्षात शिव किसी के सामने खड़ा हो जाए तो उसको फिर संसार में कुछ मांगने की जरूरत पड़ती नहीं। मानो दर्शन मात्र से ही लंकापति रावण को अष्ट सिद्धि नवनिधि का
दाता बना दिया भगवान भोलेनाथ ने, सोने की लंका बना दी इसकी। लेकिन फिर भी कहता है महाराज अगर आप मेरे को वरदानी देना चाहते हो तो आप मेरे साथ लंका चलो, मैं आपको वहीं रखना चाहता हूं, नित्य आपका दर्शन करूं, नित्य आपका पूजन करूं, नित्य आपका आराधना करूं, ये चाहता हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा अगर मैं इसके साथ चला गया लंका तो सिर्फ शिवलोक का क्या होगा, कैलाश का क्या होगा, और ये तो फिर राक्षस कुल में जन्म है, इसके पापाचार दुराचार बढ़ते रहेंगे और देवता लोग इसको मार नहीं सकेंगे, इसलिए कोई उपाय करता हूं। अरे लंकापति रावण, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूं क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे शिवगण रहते हैं, नंदी भंगी इत्यादि भूत प्रेत पिशाच रहते हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ लंका आ गया तो सब लंका आ जाएंगे, तुम्हारा तो राज्य ही चौपट हो जाएगा, वहां पूरी लंका में भूत ही भूत नाचेंगे, मेरे शिवगण नाचेंगे। लेकिन तुमने मेरी तपस्या कर रखी है, मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूं, मैं अपना शिवलिंग तुम्हें दे रहा हूं, इसको ले जाओ लंका में स्थापित करो और इसी शिवलिंग में मेरा दर्शन करना, मेरा पूजन करना, तुम्हें सुख फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान भोलेनाथ ने एक रत्नमय शिवलिंग, कथा आती है कि इसको दिया छोटा सा, कहा लंकापति रावण ले जाओ घर जाके अपने मंदिर में स्थापना कर देना। हम लोग अपने शिवालय में शिवलिंग रखते हैं ना, घर में जो शिवालय बनाते हैं उसमें बड़ा शिवलिंग रखते हैं 12 अंगुल का, और जो लोग हम लोग घर में शिव जी की पूजा करते हैं तो अंगुष्ठ के बराबर शिवलिंग होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। उसको हम घर में रखते हैं अपने मंदिर में, चाहे पत्थर का हो, चाहे पारद का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे धातुमय बना हो, उससे हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। लंकापति रावण को भगवान ने एक सुंदर शिवलिंग दे दिया। शिव पुराण में लिंग कई प्रकार के बताए हैं, जिनको हम शिवलिंग कहते हैं ना। काशी विश्वनाथ दर्शन किया, आज बैजनाथ धाम में दर्शन करेंगे। लिंग कई प्रकार के होते हैं। पहले तो ये समझना चाहिए संसारवासियों को लिंग कहते किसको है। लीनम अर्थम गमयति